नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 42। आरआरसी गोरखपुर 27/10/2013। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? दोस्तों, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? दोस्तों, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन के है। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? दोस्तों, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहलाता है। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण का कारण क्या है? दोस्तों, पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण का कारण क्लोरोफिल है। प्याज का खाद्य अंश क्या है? दोस्तों, प्याज का खाद्य अंश तना है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक क्या है? दोस्तों, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक नाइट्रोजन है। 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? दोस्तों, 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? दोस्तों, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? दोस्तों, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः किससे जाना जाता है? दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः सोडा से जाना जाता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घुलता है वह कौन सा अम्ल है? दोस्तों, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घुलता है वह एक्वारेजिया है। खट्टे फलों में क्या होता है? दोस्तों, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। कार्य की इकाई क्या है? दोस्तों, कार्य की इकाई जूल है। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का 78% नाइट्रोजन होता है। आरआरसी दिल्ली 27/2013। डीएनए का तात्पर्य क्या है? दोस्तों, डीएनए का तात्पर्य डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? दोस्तों, सेब को दांतों से काटने के लिए कृंतक यानी कि इंसिसोर्स प्रकार के दांतों का उपयोग होता है। कैटरपिलर क्या है? दोस्तों, कैटरपिलर एक लार्वा है। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? दोस्तों, नारंगी और बैंगनी रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है। साधारण नमक में क्या होता है? दोस्तों, साधारण नमक में सोडियम और क्लोराइड होता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है? दोस्तों, न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़ता का नियम है। चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या है? दोस्तों, चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में एसिटिक एसिड है। निकट दृष्टि में पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? दोस्तों, निकट दृष्टि में पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आरआरसी बिलासपुर 27/2013। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम बेकिंग सोडा है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और अस्थि मृदुता होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। केल्विन किसकी इकाई है? दोस्तों, केल्विन तापमान की इकाई है। आरआरसी मुंबई 27/2013। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? दोस्तों, चाय में थीन विद्यमान रहता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। तापमान का एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, तापमान का एसआई इकाई केल्विन है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। दाब की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, दाब की एसआई इकाई पास्कल है।
समतल दर्पण की नाभीय लंबाई कितनी होती है? दोस्तों समतल दर्पण की नाभीय लंबाई अनंत होती है। आरआरसी इलाहाबाद 17/11/2013। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? दोस्तों शरीर का गुर्दा रक्त को शुद्ध करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार होती है? दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन 70 से 80 बार होती है। नर और नारी युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों नर और नारी युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। चेचक होने की वजह क्या है? दोस्तों चेचक होने की वजह वायरस है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। विश्व में सबसे अधिक भारी धातु क्या है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक भारी धातु ऑस्मियम है। शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? दोस्तों शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रह होती है। दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। आरआरसी हाजीपुर 17/11/2013। वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? दोस्तों वायुमंडल में लगभग 31% ऑक्सीजन है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? दोस्तों सबसे व्यस्त मानव अंग दिल यानी कि हृदय है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा? दोस्तों जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व कौन सा है? दोस्तों सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व हाइड्रोजन है। कांस्य के मुख्य संघटक क्या हैं? दोस्तों कांस्य के मुख्य संघटक कॉपर तथा टीन है। आरआरसी गुवाहाटी 17/11/2013। पाक चूर्ण यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों पाक चूर्ण यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम तत्व का प्रतीक क्या है? दोस्तों सोडियम तत्व का प्रतीक Na है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों टेलीविजन के आविष्कारक J.L. बेयर्ड थे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ में पाई जाती है। विद्युत लैंप के आविष्कारक कौन है? दोस्तों विद्युत लैंप के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन हैं। सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज कितनी होती है? दोस्तों सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज 60 डेसिबल होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।